कथा यहाँ तक पहुँची थी कि भगवान ने उनका नाम रखा कर्मा। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इससे उनका नाम पड़ गया कर्मा। और भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान ने बोला कि माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, और खिचड़ी, ऐसे ये तवा उस पर वो चूल्हा जला हुआ था, उसके ऊपर बर्तन रखा हुआ था जिसके अंदर खिचड़ी थी, गर्म हो रही थी, अभी कच्ची थी खिचड़ी, पूरी नहीं पकी थी। और भगवान को इतनी भूख लगी, भगवान ने वो उतारा और गरम गरम खिचड़ी में अपना हाथ डाल दिया। ऐसे एकदम गरम गरम खिचड़ी में अपना हाथ डाला और पूरा मुंह में लिपट लिया। अब जैसे ही मुट्ठी भर के वो खाने लगे, एक गस्सा खाया, तब तक मंदिर की घंटी बज गई, टन 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 टन। अब भगवान एक लौंदा तो हाथ में और मुंह के अंदर एक लौंदा हाथ में लेके भागे मंदिर की तरफ। मंदिर में जाके खड़े हो गए, क्या करें, मजबूरी है। मंदिर में जाके खड़े हो गए, कपाट खुले, बोल जगन्नाथ भगवान की जय। कपाट खुले, पुजारियों ने देखा, भाई ये कौन सा श्रृंगार हो रहा है आज, मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। जगह पुजारियों ने बोला कि जय जय, आपको खिचड़ी खाने की इच्छा थी, कि आज आपने कौन सा श्रृंगार कर रखा है। और जय जय, खिचड़ी तो भंडार में थी नहीं। भगवान ने बोला क्या हमें खिचड़ी बनानी नहीं आती? बोले बिल्कुल आती है। और मंदिर किसका है? बोला आपका ही है। तो हमारा मन हम जो करें, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम तो एक ही श्रृंगार करते हो, हम अपना नवीन नवीन श्रृंगार करते हैं। अब चलो तुम हमारी सेवा चालू कर दो। भगवान ने बात को ऐसे रफा दफा किया, सेवा होनी दोबारा चालू हुई। लेकिन एक बात यहाँ समझने की है, भगवान ने सेवा तो भगवान की चालू हो गई, लेकिन आज वो 56 भोग भगवान का पेट ना भर सके। और गुस्से में भगवान एकदम लाल पीले हो गए जगन्नाथ जी, क्योंकि भूखा व्यक्ति सुबह से कुछ खाया नहीं। अब भगवान ने आंख बंद करी और पता लगाया कि कहाँ वो जो गुरुदेव जो बन के गए थे, वो कहाँ बैठे हैं अभी गुरुदेव हमारे ऋषिवर। देखा गया तो वो जो ऋषि थे, महात्मा जी थे, वो एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उन्होंने ये सोचा कि चलो अब थोड़ी दोपहर हो गई है, वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और भगवान भागे भागे गए और छाती में जाके बैठ गए। तू पहले ये बता कि तूने मेरी माँ को क्या सिखाया, तू क्या पाठ पढ़ा के आया मेरी माँ को? तुझे पता है मैं भूखा रह गया हूं, मेरा पेट तू भरेगा? उन्होंने बोला कि प्रभु मैंने किया क्या? बोला किया क्या? अरे ये जो वेद शास्त्र और ये पुस्तक वगैरह है ना, सब तेरे पढ़ने के लिए है। वो सब PhD लेवल क्रॉस है, ये सब नर्सरी तुम पढ़ो। अब मेरी माँ को क्यों पढ़ा के आ गए? मैं भूखा रह गया हूं, भूखा तुम भरोगे मेरा पेट? देख अभी जा तुरंत, अगर नहीं गया तो नहीं महाराज, तो की कोई बात ही नहीं, मैं अभी जाता हूं मैं। भागे भागे वो गए, कर्माबाई के पास गए और चरणों में लिपट गए। बोला कि माँ मुझे क्षमा कर दो। कर्माबाई बेचारी डर गई। कर्माबाई बोले आप कौन सा नया ज्ञान देने आ गए? लगता है कुछ भूल गए होंगे, अब और देने आ गए ज्ञान। महात्मा ने बोला कि कर्माबाई ये सब कर्म कांड नहा के करो, बिना नहाए करो, ये सब हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप जो कर रहे हो आप वैसा ही करो। ये सब किया इसलिए जाता है ताकि ठाकुर को सुख मिले। अगर ठाकुर को इसी में सुख मिल रहा है कि बिना नहाए अपने खिचड़ी खिलाओ, तो आप यही करो। इतना कह के वो वहां से चले गए और दूसरे दिन से फिर कर्माबाई की खिचड़ी बननी चालू हुई। समय बीतता जाता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो भगवान हो। समय से शक्तिशाली कोई नहीं है, समय सबके लिए बराबर है। समय गया बीता और समय आया जब कर्माबाई इस संसार को छोड़ के भगवत धाम सिधार गई। अब यहां तक तो कर्माबाई ने अपना नियम निभाया था, अपने मां होने का कर्तव्य निभाया था। अब यहां से चालू होता है भगवान के पुत्र होने का कर्तव्य निभाना। और सब एक बात याद रखना, हम भूल सकते हैं किसी से रिश्ता बना के कि हमें रिश्ता कैसे निभाना है, भगवान कभी नहीं भूलते। एक बार भगवान को अगर बोल दिया जाए ना कि आपका मेरा ये संबंध है, तो आप निभाओ चाहे ना निभाओ, भगवान निभाना चालू कर देंगे।
अगर साफ साफ शब्दों में और अतिशयोक्ति ना लगे तो ये कहना बिल्कुल सही है कि भगवान भूखे बैठे हैं हमारे लिए। भगवान भूखे बैठे हैं कि लोग उनसे प्रेम करें। भगवान भूखे बैठे हैं कि कोई मुझे अपना माने, कोई मुझसे संबंध निभाए। मनुष्यों से ज्यादा भगवान भूखे बैठे हैं कि मुझसे कोई प्रेम करे। अगर ये अतिशयोक्ति ना, गलत अर्थ इसका आप ना निकाले तो सच बात यही है। तो कर्माबाई भगवान के धाम सिधारी, और जैसा एक पुत्र शोक मनाता है वैसे ही श्री जगन्नाथ जी ने शोक मनाना प्रारंभ कर दिया। फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, फूट फूट के। इतनी हालत खराब हुई जगन्नाथ जी की, इतनी हालत खराब हुई, जो खंबे होते हैं ना, खंबे, उनसे जाके अपना सर मारा, खून निकलने लग गया, फफोले पड़ गए, नील पड़ गई, आंखें सूज गई, इतना रोए। कभी इधर पटक रहे सामान, कभी उधर पटक रहे, कभी ये खंबा तोड़े, कभी वो तोड़े, इतना जगन्नाथ जी रोए। अंदर से मंदिर की कुंडी बंद कर ली। सुबह हुई, पंडे लोग आए, मोटे मोटे पंडे आगे लगे, पतले पतले पीछे लगे, और सब ने बोला जगन्नाथ भगवान की जय। और जैसे ही धक्का लगाया, अब पुराने जमाने के द्वार थे तो सांकलें होती थी, तो वो रिवर्स बैक आता है द्वार, जैसे ही धक्का लगाया वो द्वार रिवर्स बैक आया, सब गिर गए। आधे तो वहीं मर गए जो पतले पतले नीचे दब गए थे। फिर बेचारों ने जय जयकार लगाई, फिर धक्का मारा, फिर रिवर्स आ गया। ऐसा 3 बार किया तो पंडे रोने लग गए भय भय करके। रोने का कारण ये नहीं था कि भगवान गुस्सा हो गए, रोने का कारण ये था कि हमारी रोजी रोटी अब कैसे चली गई। तो गोसाइयों की रोजी रोटी इसी से तो चलती है। तो रोने लग गए कि प्रभु हमसे क्या अपराध हो गया, क्या, बहुत जोर जोर से रोने लग गए। अंदर जगन्नाथ जी का भी वही हाल था। जगन्नाथ जी ने अपने आप को थोड़ा संभाला और गेट खोला, थोड़ा अंदर से द्वार वो सर्कल हटाई, और सारे लोग अंदर आए। जितने बचे कुचे पंडे थे जो उस धक्के में नहीं गिरे थे नीचे, उनमें से 90% वही बेहोश होके गिर गए। जगन्नाथ जी का वो विकराल रूप देख के, आंखें सूजी हुई, आंखों से टप 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 पानी, इधर चोट, इधर से खून बह रहा है। जो 2-3 पंडे जो बचे थे भागे भागे राजा के पास गए कि महाराज ऐसा स्वरूप हमने महाप्रभु का कभी नहीं देखा, आप चलिए। राजा आया रेशमी वस्त्र पहन के। राजा ने देखा कि ये क्या रूप बना रखा है जगन्नाथ जी ने, महाप्रभु जगन्नाथ ने ऐसा स्वरूप तो कभी बनाया नहीं। तो राजा ने पूछा कि जय जय आपको क्या कष्ट है। जगन्नाथ जी चुप, जगन्नाथ जी कुछ नहीं बोले। फिर राजा ने पूछा कि जय जय आपको क्या कष्ट है, हमको बताइए। जगन्नाथ जी तब भी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार फिर पूछा राजा ने कि जय जय आपको कोई कष्ट है तो बताइए, आपकी आंखें ऐसे क्यों हैं। अब दुखी व्यक्ति को जब आप बार बार ऐसे संवेदना देते हो ना तो वो फूट पड़ता है। जगन्नाथ जी ने बोला कि राजन, आज मेरी मां मर गई, कौन खिचड़ी खिलाएगा मुझे, कौन लाड लड़ाएगा मुझे, कौन बोलेगा कि जगन्नाथ आ खिचड़ी खा ले, तू भूखा होगा, कौन ध्यान रखेगा। ये तो नियम से मुझे लोग भोग लगाते हैं, कौन इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरे को अब सोने की जरूरत है, अब मुझे खाने की जरूरत है, कौन रखेगा। जब मेरी माँ ही नहीं है तो मैं किसके आश्रय जीऊंगा। ये कौन बोल रहा है, ये जगन्नाथ जी बोल रहे हैं। राजा ने बोला कि जय जय आपकी मां, बोला हाँ। तो राजा ने बोला कि महाराज आप तो अनित्य है ना, आप तो अजन्मे हैं, आपकी कोई मां कैसे हो सकती है। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं वासुदेव कृष्ण हूं, राम हूं, सारे भगवान एक ही है। जो मुझसे संबंध मान लेता है, जो मुझ पे अधिकार अपना मान लेता है, मैं उसका अधिकार अपने आप मान लेता हूं। जो ये सोचता है कि भगवान पे मेरा अधिकार है, भगवान मेरे हैं, मैं उसका अधिकार, उसका संबंध अपने आप ऊपर मान लेता हूं। मेरा कोई किंतु परंतु नहीं होता कि सामने वाला कैसा है। उसने एक बार कह दिया कि आप मेरे ये हो तो वो है, और मैं उसका फिर वही हूं जो उसने संबंध माना है। तो एक कर्मा बाई थी, यहीं रहती थी, मेरी माँ थी राजन, आज वो चली गई। तो
राजा ने बोला कि महाराज आप तो भगवान हैं, कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, जो सब कुछ करने में समर्थ हो उसे भगवान कहते हैं। आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, फिर आप अपनी माँ को वापस क्यों नहीं ले आते? जगन्नाथ जी बोले कि राजन, ये संसार दुखालय है, दुखालय है। इस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, और जो मेरे जन होते हैं ना, मैं उनको संसार में ज़्यादा दिन रहने नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है संसार में रहेंगे तो उन्हें दुख ही मिलेगा। इसलिए मैं उन्हें जितना जल्दी हो सके अपने पास बुला लेता हूं। तो राजा ने बोला कि महाराज, अगर आप अपनी माँ को वापस नहीं ला सकते तो हम कहाँ से लाएंगे, परंतु हाँ, हम एक कार्य कर सकते हैं। कर्मा बाई सुबह सुबह 4 बजे आपको खिचड़ी खिलाया करती थी, उसी प्रकार हम भी आपको अब कर्मा बाई का एक चित्रपट आपको सामने रख देंगे, खिचड़ी आपके सामने रख देंगे सुबह सुबह, और उस समय मंदिर में कोई नहीं रहेगा, आप और कर्मा बाई और खिचड़ी। हम बस इतना कर सकते हैं, उनकी हाथ जैसा स्वाद तो हम नहीं ला सकते, बस वैसा भाव थोड़ा बहुत ला सकते हैं। भगवान ने बोला ठीक है, आप यही करना आज से। और तब से लेके आज तक जगन्नाथ जी के बगल में छोटी सी एक फोटो रखी हुई है कर्मा बाई की, और आज भी उस खिचड़ी का भोग लगता है, कर्मा बाई की खिचड़ी का, और उस समय मंदिर में कोई भी दर्शन करने नहीं आ सकता। ऐसे भगवान संबंध निभाते हैं, ऐसे भगवान प्रेम के वशीभूत होकर मतलब कुछ भी कर सकते हैं भगवान। अगर भगवान, आपने भगवान को अपना मान लिया तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है फिर करनी। इसलिए एक बात का बस ध्यान रखना है कि कर्मा बाई ने जिस तरीके से भगवान को अपना माना था उसी तरीके से हम मान लें, क्योंकि भगवान की तरफ से कोई कमी कभी नहीं होती, हमारी तरफ से कमी होती, हम संबंध नहीं मान पाते, हम उन्हें अपना नहीं मान पाते। अगली कथा अगले क्रम में। अरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम।